दोस्तों अगर आप रिंकू सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लगातार टी20 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को बुरे तरीके से हराकर टीम इंडिया ने तो उनकी शामत हिला दी। अब तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया करोड़ों मरों की इरादे से अपनी लाज बचाने को तैयार है और जिसमें भारत के पास सीरीज पर कब्जा जमाने का सुनहरा मौका है। तो आखिर कब कहला जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए डू और डाई सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला, कितने बजे से होने वाली है इसकी शुरुआत, क्या रहेगा पिच का मिजाज, कहां देख सकते हैं आप इस मुकाबले को मुफ्त में, क्या रहने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11, इस बारे में एक लाइव अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू, सूर्या और किशन में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों विश्व कप को बेनामी से बदला लेते हुए टीम इंडिया ने पहले विशाखापट्टनम में विश्व चैंपियन को धूल चढ़ाई। फिर आई तिरुवनंतपुरम की बारी। ऑस्ट्रेलिया जिसने वर्ल्ड कप तो जीत लिया लेकिन भारत की बी टीम से उसने जीता नहीं जा रहा है। यहाँ हमारे युवा सितारों ने पहले टी20 में उन्हें बेदर्दी से कूटा, फिर दूसरी तरफ टी20 में उनकी शामत आ गई। पहले बल्लेबाजी करने का न्योता ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिया, बस फिर क्या था, यहीं से उनकी बर्बादी का मंजर शुरू हुआ। जायसवाल ने 25 गेंद में 53 रन ठोक दिए और इसके बाद 52 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए ईशान किशन। फिर आई रिंकू सिंह की बारी। उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 9 गेंद पर 5 चौके 2 छक्कों की मार्दिश करते हुए उन्होंने टीम इंडिया को 235 रनों तक पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, यहां तक पहुंचना तो ऑस्ट्रेलिया की बस की बात बिल्कुल नहीं थी। ऐसा ही हुआ स्पिन गेंदबाजों के साथ और ऐसा तहलका मचाया कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया केवल 191 रनों पर ढेर हो गई। जहां बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट अपने नाम किए और 44 रनों से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर 2-0 से सीरीज में एक बढ़त बना ली। तो इसके बाद आता है तीसरे नंबर की बारी, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो की होने वाली है, क्योंकि इस मुकाबले में उनकी एक गलती उन्हें सीरीज में लूजर बना देगी। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 मुकाबले में अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरेगी और चाहेगी कि बस टिकट टी20 मुकाबले में किसी भी कीमत पर अपने नाम करे और सीरीज में खुद को जिंदा रखे। लेकिन उनकी यह चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला गुवाहाटी के पारस क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया का शानदार रिकॉर्ड रहा है। इस मुकाबले की शुरुआत एक बार फिर भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से हो जाएगी, जिसमें टॉस के लिए सिक्का 6:30 बजे उछाला जाएगा। तो इस मुकाबले में टॉस की भूमिका अहम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ ओस का असर बहुत पड़ता है। ऐसे में कप्तान सूर्या चाहेंगे कि टॉस को अपने नाम करे और पहले गेंदबाजी चुने। यह मुकाबला भी कांटे का होने वाला है, क्योंकि जहाँ एक तरफ ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया तो वहीं दूसरी तरफ जोश और जुनून से भरी ऑस्ट्रेलिया। ऐसे में दोनों में कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहेगा। इसका लुत्फ आप टीवी स्क्रीन पर स्पोर्ट्स 18 के चैनल पर उठा सकते हैं। वहीं अंबानी की एक बार फिर इसका लाइव प्रसारण बिल्कुल मुफ्त में जियो सिनेमा पर कर रहे हैं, जिसे मिस करना तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यहाँ एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मुकाबला है, तो टीम इंडिया के पास सीरीज पर कब्जा जमाने का सुनहरा मौका है। ऐसे में एक तगड़ी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आपको टीमों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि कुछ बड़े बदलावों के साथ मैदान में उतरे, जहाँ मैथ्यू शॉट की जगह ट्रेविस हेड को ओपनिंग करने का मौका दिया जा सकता है, यानी कि हेड और स्टीव स्मिथ ओपनिंग में धमाल मचा सकते हैं। वहीं मध्य क्रम में शतकवीर जोश इंग्लिश के साथ मार्कस स्टोइनिस, टीम डेविड के साथ साथ कप्तान मैथ्यू वेड और मैक्सवेल के कंधों पर भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ने की जिम्मेदारी रहने वाली है, जो काम उन्होंने पिछले मैच में भी किया था। वहीं भारतीय बल्लेबाजी क्रम को शामिल लाने के लिए सीने वार्ड के साथ नेथन एलिस पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। वहीं फिरकी के जाल बिछाने के लिए तनवीर सांगा और जम्पा भी तैयार है, इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए सबसे बड़े हथियार साबित होने वाले हैं। चलिए अब अपनी प्यारी भारतीय टीम पर नजर डालते हैं। तो पिछले मुकाबले की तरह ही ऋतुराज इस मुकाबले में यशस्वी के साथ धमाल मचाना चाहेंगे। वहीं ईशान किशन पिछली बार की तरह भी इस बार भी ऑस्ट्रेलिया की शामत लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सूर्य कुमार यादव के साथ तिलक वर्मा, रिंकू सिंह का बल्ला भी लाजवाब फॉर्म में लग रहा है, यानी कि इस बार भी ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में फिरकी का मायाजाल बनने की जिम्मेदारी अक्षर पटेल के साथ रवि बिश्नोई के कंधों पर रहने वाली, जिनका प्रदर्शन टीम इंडिया की जीत और हार भी सुनिश्चित करने वाला है। वहीं तेज गेंदबाजी क्रम में टीम इंडिया की तिकड़ी अर्शदीप मुकेश और प्रसिद्ध कृष्णा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर यमराज बनकर टूटने के लिए बेकरार है, यानी कि दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर है। यानी कि मुकाबले में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस दूसरे टी20 मुकाबले में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शतक लगाएगा? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन इसी बीच ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर के साथ रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के बीच तीखी बहसबाजी देखने को मिली है, जिसमें डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 2 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन अब भारतीय टीम को बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी टीम के खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन करना जानते हैं और हमारी टीम की खासियत रही है कि किस तरीके से हमको वापसी करनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी टीम भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच भी हारी थी, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से हमारी टीम ने वापसी करते हुए लगातार मैचेस जीते और फाइनल में भारत को हराया, वो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय टीम को कभी भी अपने आप को मजबूत नहीं समझना चाहिए और ऐसे में अब भारत हमसे बचकर जरूर रहे। तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 2 मैचेस खेले गए हैं। दोनों मैचों में भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। हालांकि हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने
काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास किया था, लेकिन वो जीतने में असमर्थ रही। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को अब आने वाले 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम की तरफ से जो खिलाड़ी अभी तक नहीं खेले थे अब उनको खेलने का मौका मिलेगा और अब उन्हीं खिलाड़ियों के दम पर भारतीय टीम को हराने के लिए हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में अब भारतीय टीम हार के लिए तैयार हो जाए। तो वहीं रिंकू सिंह ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन देखने को अभी तक नहीं मिला है और न ही मिलने वाला है, क्योंकि हमारी टीम के खिलाड़ी काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं और इसी तरीके से आगे भी खतरनाक प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी अपने शानदार फॉर्म में हैं और ऐसे में इस शानदार फॉर्म को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत हम जीत कर सकते हैं और ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे खिलाफ हार के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में हराकर वनडे विश्व कप की हार का बदला भी लेंगे। तो वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बयान देते हुए कहा कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 मैचों में शानदार जीत मिली है और ऐसे में भारतीय टीम जीत के बाद काफी ज्यादा खुश है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को हमारे खिलाफ आगे 3 मैचों में हारने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन तो करेगी, साथ में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला भी लेगी और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे खिलाफ तीसरे मैच में हार के साथ सीरीज में हारने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच में कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप के गहरे जख्मों को भूल पाना आसान नहीं है, लेकिन उन पर मरहम लगाते हुए लगातार पहले 2 T20 मैच जीतने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया उनके खिलाफ उतरी तो इस मुकाबले में कुछ ऐसा हो गया जिसने ऑस्ट्रेलिया के सुनहरे इतिहास को बेहद दर्दनाक बना दिया। इस मुकाबले में गुस्से से भरे बदले की आग में तड़प रहे किशन और सूर्या के विध्वंस के बाद रिंकू सिंह का बल्ला इस कदर गरजा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। तिरुवनंतपुरम के मैदान पर सिक्का भी सूर्या के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर मेहमान ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। हालांकि शुरू में तो यह फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ, लेकिन अंत में आते आते ऑस्ट्रेलियाई सनसनी स्टीव स्मिथ ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 68 गेंदों में 104 रनों की अद्भुत शतकी पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 खौफनाक चौकों और छक्कों से सजाया था। वहीं जोश इंग्लिश ने भी अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवरों में 223 रनों तक पहुंचा दिया। मैदान में अभी समातम पसरा हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत की बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में गायकवाड़ को बाहर कर ईशान किशन को ओपनिंग करने का मौका दिया गया और यह फैसला बहुत सही साबित हुआ। बदले की आग में धधक रहे ईशान किशन ने स्मिथ के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आड़े हाथों लिया। जहां ईशान और जायसवाल के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जीत की नींव बिछा दी गई। हालांकि जायसवाल 19 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद किशन और सूर्या ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, देखते ही देखते किशन ने केवल 32 गेंदों पर 55 रन ठोक दिया, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया था। वहीं सूर्या ने भी 52 रन बना डाले और इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसा लगा था कि हम आसानी से मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की वापसी का शंखनाद होता है। टीम इंडिया की शान किशन 66 रन बनाकर वापस लौटे और पूरे स्टेडियम में मातम छा गया, क्योंकि उसके बाद मार्कस स्टोनिस ने लगातार 2 गेंद पर पहले शिवम दुबे और फिर तिलक वर्मा को चलता कर भारतीय टीम की कमर तोड़कर रख दी। मैच अब बराबरी पर आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया जीत के सपने सजा चुका था, पर उनको क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान सूर्या के साथ रिंकू इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। 4 विकेट गिरने के बाद भी कप्तान सूर्या और रिंकू ने ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का मौका नहीं दिया। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी इस उभरते हुए सितारे ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते उन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकी पार्टनरशिप भी हो चुकी थी, तो ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूट चुके थे। लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। सूर्या 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। अंतिम गेंद लेकर आए जेसन बेरेंडॉर्फ की पहली गेंद पर सूर्या का बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिया और इसी के साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। बेरेंडॉर्फ ने सूर्या को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और सूर्या इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने हुक शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूट चुके हैं, तो दोस्तों भारतीय फैंस को तो लगा ही था कि अगली गेंद पर सूर्या मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच बाकी था। तीसरी गेंद पर सूर्या बल्ले का गेंद से संपर्क कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद दोनों ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू सिंह, जिनका खौफ गेंदबाजी से लेकर हर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड शॉट लेग में हल्का सा शॉट लगाकर 2 रन चुरा लिए और अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था। जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, तो दर्शकों का जोश देखते ही बनता था।
सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, बेरेंडॉर्फ ने रिंकू को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी रिंकू ने बल्ला घुमाया, लेकिन वह केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट चाहिए था और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया कि आखिर अब होने क्या वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चला के दिखाते हुए रिंकू को छकाना चाहा, लेकिन रिंकू भी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी है। कवर के ऊपर से उस गेंद को स्टेडियम के बाहर छक्के के लिए मारकर रिंकू सिंह ने न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि टीम इंडिया की बेइज्जती का बदला भी बहुत शानदार अंदाज में ले डाला।